वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि आज से क्लास 9 का न्यू बैच ऑफिशियली स्टार्ट होने जा रहा है साइंस का। तो आप सभी बच्चे जो साइंस को सीखना चाहते हैं मज़ेदार ढंग से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ इस अवसर का लाभ उठा सके और साइंस को सीख सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस टाइटल के अंदर एक वर्ड है मैटर यानी पदार्थ। तो व्हाट इज़ मैटर यानी पदार्थ क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती है वो सारी की सारी मैटर है। हवा, पानी, ये मार्कर, मेरे कपड़े, मैं खुद, ये बोर्ड, ये रूम, ये कैमरा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। अगर आप देखो तो इन सब चीज़ों के अंदर दो चीज़ें कॉमन है। फर्स्ट, इन सब का कुछ ना कुछ मास यानी द्रव्यमान है ना? देखो कुछ ना कुछ वेट होता है ना, ठीक है? तो हर किसी का कुछ ना कुछ मास यानी द्रव्यमान होता है। एंड सेकंड, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ जगह घेरती है। जैसे ये मार्कर जगह घेर रहा है, मैं खुद इस कैमरे के सामने जगह घेर रहा हूँ, इस रूम में जगह घेर रहा हूँ, ये वाइट बोर्ड जगह घेर रहा है, जो कैमरा सामने है जो मुझे शूट कर रहा है वो भी क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाए, फर्स्ट उसका मास यानी द्रव्यमान हो, एंड सेकंड उसका वॉल्यूम यानी आयतन हो, उसे हम मैटर यानी पदार्थ कहेंगे। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई? एनीथिंग हु हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, यानी दुनिया की वह सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है और जो जगह घेरती है उन्हें हम पदार्थ यानी मैटर कहेंगे। जिसके एग्जाम्पल है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये पेन, मार्कर, पंखा, हवा, पानी, सब कुछ क्या है? मैटर यानी पदार्थ है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगर मैं अपनी शर्ट का एग्जाम्पल लूँ, तो आप ये शर्ट को देख रहे हो, अगर इस शर्ट को फाड़ा जाए तो आप देखोगे ये शर्ट धागे से मिलके बनी है। इन धागों को और ज़्यादा खोला जाए तो आप देखोगे छोटे छोटे फाइबर से ये मिलके बनी है। ऐसे ही हर चीज़ किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इन्हीं छोटी चीज़ों को, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पार्टिकल ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कण कहते हैं। तो व्हाट इज पार्टिकल ऑफ मैटर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम पदार्थ के कण कहते हैं। यानी वो सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई जिससे कोई भी मैटर मिलकर बना होता है उसे हम पार्टिकल ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कण कहते हैं। जैसे जो मेरी ये शर्ट है, ये बहुत छोटे छोटे फाइबर यानी रेशो से मिलके बनी है। ये फाइबर आपस में मिक्सअप होते हैं और थ्रेड यानी धागा बनाते हैं, और वो धागे मिक्सअप होके ये शर्ट बनाते हैं। ऐसे ही हर चीज़ छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है, जिन्हें हम पार्टिकल ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कण कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, पदार्थ के कण, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इनमें कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं। वर्ड हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी पदार्थ के कणों क्या गुणधर्म, ठीक है? तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी जो पदार्थ के कण होते हैं, इनकी तीन प्रॉपर्टीज यानी इनमें तीन गुणधर्म पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी हिंदी में अगर कहे तो पदार्थ के कणों के बीच
रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, अगर अब मैं कहूँ कि समझाने के लिए इसे मैं कैसे समझाऊंगा, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा स्पेस यानी स्थान पाया जाता है हर किसी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर हवा का एग्जांपल लूँ, ये हवा है, हवा के अंदर भाई मैं खड़ा हूँ, ये देखो मेरा हाथ जा रहा है, कैसे मूव कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स है, कण है, उनके बीच में क्या है? स्पेस है, खाली जगह है, और उसी खाली जगह के अंदर मेरा हाथ मूव कर रहा है। ऐसे अगर आप पानी के अंदर स्विमिंग करते हो तो आप जैसे ही पानी में कूदते हो तो आप पानी के अंदर चले आते हो ना, तो एक्चुअली में आप कहाँ जा रहे हो? जो पानी के पार्टिकल के बीच में खाली जगह है, आप उसके अंदर जा रहे हो। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल लूँ मैं कि आपने देखा होगा पानी, और उस पानी में आप डालो चीनी और मिलाना शुरू करो, तो आप देखोगे धीरे धीरे चीनी गायब होना शुरू हो जाती है। कहाँ जाती है वो चीनी? एक्चुअली में वो चीनी कहाँ जाती है? वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, कण, उनके बीच में जो खाली स्पेस है उसके अंदर वो चीनी चली जाती है। जैसे मान लो ये है वाटर और ये है वाटर के पार्टिकल्स, तो अब अगर मैं इसके अंदर चीनी डालूं, ठीक है, तो वो चीनी क्या है? जो भी ये खाली जगह है, इन सब जगह ऐसे आकर के इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, और यही होता है जब हम पानी के अंदर चीनी को मिक्सअप करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा भी आता है कि पानी के अंदर चीनी मिलती ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स है, कण, उनके बीच में जितना भी स्पेस था सारा फिलअप हो चुका है। जैसे कि इस डायग्राम में सारी जगह शुगर मिक्सअप हो चुका है, तो जब सारी जगह भर चुकी है तो कोई भी जगह खाली नहीं बची, और जब जगह खाली नहीं है तो उसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्सअप नहीं होएगी, यानी कोई भी पार्टिकल्स जो है उनके बीच का सारा स्पेस खत्म हो गया है, तो उसके अंदर कोई भी और शुगर ऐड नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, विच इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, एक मिनट मैं अपना डस्टर ले लूँ। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है भाई इसकी कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, वो कभी भी एक जगह रुककर नहीं बैठते, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे सबके घरों में पूजा होती है, तो आप देखोगे कि एक जगह धूप बत्ती जलाई जाती है पर उसकी जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है। कैसे? जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से वो स्मेल चारों तरफ फैल जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे आप देखो गर्म जो खाना होता है उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, वो मूव करते हैं, वो स्मेल को अपने साथ लेकर जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, इसी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आपने देखा होगा आप सबके घरों में खाना बनता है। जब सुबह सुबह खाना बन रहा हो, कोई आपका लजीज, मान लो खीर बन रही हो, तो आप देखो आप घर में हो, दूसरे किचन में खाना बन रहा है और आप दूसरे कमरे में हो, फिर भी आपके पास स्मेल पहुंच जाती है, मस्त मज़ा आ जाता है और आप झट से जाते हो और खीर खाना शुरू कर देते हो। लेकिन वही सेम खीर जो सुबह मम्मी ने बनाई थी, अब वो शाम को ठंडी हो चुकी है, उसे आप वहाँ रख देते हो और फिर आप दूसरे कमरे में बैठे हो। किचन में खीर है और आप दूसरे कमरे में हो, शाम हो चुकी है, खीर ठंडी है, लेकिन आप देखोगे आप तक उसकी स्मेल नहीं पहुँच रही है। ऐसा क्यों? मतलब खीर सेम है, जगह भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, पहले भी किचन में रखी थी सुबह और शाम को भी किचन में है। सुबह भी मैं कमरे में बैठा था, शाम को भी कमरे में बैठा हूँ, लेकिन सुबह मुझ तक स्मेल आ गई पर शाम को स्मेल नहीं आ रही। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो दोनों खीर के बीच में एक डिफरेंस है, वो है टेम्परेचर यानी तापमान का। जो सुबह वाली खीर थी उसका टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा था क्योंकि वो गर्मा गर्म थी, और जो शाम वाली खीर है उसका टेम्परेचर यानी तापमान कम था क्योंकि वो ठंडी थी। तो जैसे ही टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ेगा, पार्टिकल की स्पीड यानी कणों की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो गर्म खाना है उसकी स्मेल दूर तक जाती है, पर जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल दूर तक नहीं जाती। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर लिखोगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट्स वाई द हॉट फूड्स स्मेल इज गो फार बट द कोल्ड फूड स्मेल डज नॉट गो फार। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो गर्म खाना है उसकी स्मेल दूर तक जाएगी और जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल दूर तक नहीं जाएगी। इसलिए गर्मा गर्म खाने की स्मेल आपको जल्दी से आ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या है भाई, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप एक स्केल लीजिए और छोटे छोटे पेपर्स को फाड़ लीजिए, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, और थोड़ा आपका जो स्केल है उसको अपने सर के ऊपर, बालों के ऊपर तेजी से रगड़िए। थोड़ा ऑयली हेयर होते हैं ना, उस पर तेजी से रगड़िए। आप जब उसे तेजी से रगड़ोगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, और जैसे उस पर चार्ज आएगा आप क्या करोगे, थोड़ी देर रगड़ने के बाद वो जो छोटे छोटे कागज है उनके पास लेके जाओगे। जैसे आप उनके पास आओगे आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो कागज है वो ऊपर उठकर स्केल से, यानी जो आपका स्केल है उससे चिपक जाएगा। जादू हो गया ना। एक्चुअली में कोई जादू नहीं है, ये क्या है, जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, उन पे चार्ज यानी आवेश होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो आपकी साइंस की बुक में पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चंस है मैं वो आपको कराने जा रहा हूं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैटर। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, आ नहीं पाएगा, तो हिंदी वाले बच्चे बुक से ही देख लें, ठीक है। पेज नंबर 3 पे है, शायद मे बी 4 पे हो क्योंकि हिंदी इंग्लिश में पेजेस का फर्क होता है, बट इन टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैटर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर यानी पदार्थ है और कौन सा मैटर यानी पदार्थ नहीं है। हम कैसे पता लगाएंगे कोई चीज़ मैटर यानी पदार्थ है या नहीं, दो क्वालिटीज से। फर्स्ट, उसका मास यानी द्रव्यमान होना चाहिए। सेकंड, उसका वॉल्यूम यानी आयतन होना चाहिए, मतलब उसका वेट हो, मास हो, और दूसरा वो जगह घेरे। तो देखते हैं फर्स्ट पे, चेयर का मास होता है, भारी होती है। सेकंड, वो जगह भी घेरती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो ये मैटर है। तो जो मैटर है उन पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये मैटर है। एयर यानी हवा, जगह घेर रखी है ना हर जगह, और अगर इसे आप स्टोर करके देखो, आपकी एलपीजी में भर के आती है ना गैस, तो उसका वेट होता है ना। तो एयर में भी वेट यानी मास पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है, और दूसरा वो जगह घेरती है। देखो अभी पूरे रूम के अंदर है मेरे, ठीक है। तो ये भी मैटर यानी पदार्थ है। तीसरा है लव यानी प्यार। प्यार कभी देखा है क्या, जगह घेरते देखा है कि वो देखो प्यार बैठा है,
नहीं ना, तो प्यार मैटर नहीं है, क्योंकि ना ही इसका कोई मास यानी द्रव्यमान होता है और ना ही ये कोई जगह घेरता है, तो ये मैटर यानी पदार्थ नहीं है। स्मेल, स्मेल यानी सुगंध या दुर्गंध कह लो, जो भी कह लो, तो स्मेल भी कभी भी जगह नहीं घेरती। देखो देखा है क्या कहीं कि वो देखो स्मेल ने जगह घेर रखी है? नहीं, ठीक है। स्मेल का ना ही मास होता है द्रव्यमान और ना ही ये जगह घेरती है, तो ये भी मैटर यानी पदार्थ नहीं है। हेट, हेट मतलब घृणा करना, दुश्मनी होना किसी से, तो क्या उसको वो जगह घेरती है क्या? नहीं, तो ये भी मैटर यानी पदार्थ नहीं है। आलमंड मतलब बादाम, खाना चाहिए, हाँ, मेमोरी स्ट्रांग होती है, तो आलमंड आपको पता है उसका मास यानी वेट भी है, द्रव्यमान भी है, और वो उसका वॉल्यूम यानी वो जगह भी घेरता है, तो ये मैटर यानी पदार्थ है। थॉट, थॉट मतलब हमारी सोच, हमारी सोच का कोई भी जगह नहीं घेरती है, ना ही इसका कोई मास यानी द्रव्यमान होता है, तो ये मैटर यानी पदार्थ नहीं है। कोल्ड मतलब ठंडक, ठंडक भी कोई जगह नहीं घेरती है, ना ही इसका कोई मास होता है, तो ये भी मैटर यानी पदार्थ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है पेप्सी, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो जगह भी घेरती है और उसका मास यानी द्रव्यमान भी है, तो ये क्या है? मैटर यानी पदार्थ है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जब स्मेल पहले ही कट गया है तो स्मेल किसी की भी हो, वो मैटर यानी पदार्थ नहीं है। तो ये था आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो स्टेटमेंट है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। जो मैंने क्वेश्चन अभी पहले ही कराया हुआ है वही क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि गर्म जो खाना होता है उसकी स्मेल आपको कई मीटर दूर से ही आ जाती है, पर जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो सिंपल आंसर है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि बिकॉज द हॉट फूड टेम्परेचर इज हाई एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस the speed of particle is also increases. That's why the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go to close. मतलब जो गर्म खाना होता है उसका टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उसके स्पीड ऑफ पार्टिकल है यानी जो उसके कणों की गति है वो बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जा पाते हैं। पर जो ठंडा खाना है क्योंकि उसका टेम्परेचर यानी तापमान कम है, इसलिए उसकी जो स्पीड है पार्टिकल्स की यानी कणों की जो गति है वो भी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो डाइवर होते हैं मतलब जो गोताखोर होते हैं वो जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो आप देखो वो स्विमिंग पूल के अंदर ही चले जाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा मैटर यानी पदार्थ की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, कौन से गुणधर्म की वजह से होता है। तो हमने पढ़ा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उसी स्पेस में वो डाइवर जो है गोताखोर जो है वो चला जाता है। तो इसका आंसर है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के गुणधर्म बताइए। ये हम पहले ही कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, 3 गुणधर्म है। पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये 4 ही क्वेश्चंस थे आपकी बुक के अंदर, इन टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 3 पे। तो आज के लिए इतना ही।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। थैंक यू।